नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम एक आज फिर ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर आपको बोलना होगा, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे धर्म से, हमारी मान्यताओं से, हमारे आस्था से। और इस मुद्दे पर हम सबको इसलिए भी बोलना है क्योंकि इस पे हो रहा कुटाराघात, आक्रमण, ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा भी है। और दुर्भाग्य से इस बड़े साजिश में ना होकर लेकिन लालच में कुछ लोग वही नुकसान कर रहे जो षड्यंत्रकारी करने में नाकामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने कहा है कि साधु संतों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए, वो क्या करे क्या ना करे। मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये व्यासपीठ साधु संतों का क्या करे क्या ना करे ये करने का नहीं है, लेकिन इस देश में साधु संतों का वो सम्मान, वो मान टिका रहना चाहिए। जो हजारों साल से, लाखों साल से बना हुआ है वो टिके ही रहे, ये हम चाहते हैं। कुछ चैनल इसलिए भी कार्यक्रम करते हैं कि वो इस बहाने पूरे धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, सारे साधु समाज को बदनाम करना चाहते हैं। हम साधु समाज टिका रहे ये चाहते हैं, इसलिए गलत लोगों के खिलाफ कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम मैं उन लाखों परमात्माओं को समर्पित करता हूं जिनके कारण ये देश, ये समाज, ये संस्कृति टिकी हुई है, बनी हुई है और आगे भी टिकने की आशा है। उन लोगों को समर्पित करके ये कहूंगा कि हम अच्छे लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो लोग इस अच्छी व्यवस्था को गंदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कुछ शब्द गलत भी निकलते हैं तो उनके लिए है, परम पूजनीय लोगों के लिए नहीं। ये ध्यान रखें, देश का हर व्यक्ति आज के कार्यक्रम ने अपनी बात को जरूर कहे, क्योंकि ये क्षेत्र अगर नहीं बचेगा तो हमारी पहले से ही राजनीति खराब है, न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, मीडिया दूसरी तरफ बदनाम हुआ है। मीडिया एक तरफ निर्मल बाबा के कार्यक्रम को खिलाफ बात करता है और उसी चैनल पर निर्मल बाबा का 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर कार्यक्रम भी उसी दिन चलता है। हम ये नहीं कर सकते, ना करेंगे, ना किया है। निर्मल बाबा का कार्यक्रम हमने कभी नहीं चलाया, उनके तरफ से कहा गया फिर भी हमने उसको ठुकरा दिया। ऐसे कई बाबाओं के कार्यक्रम हम नहीं चलाते क्योंकि हम उनसे सहमत नहीं है। अगर हमारे चैनल पर ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हम उसकी प्रतिक्रियाओं के बाद भी उस पर निर्णय करने के लिए आज भी ओपन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। एक अतिथि वाशिंगटन डीसी से श्री सतीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सतीश जी NRI है, अनिवासी भारतीय है, अमेरिकन सरकार के ड्रग्स डिपार्टमेंट में, ड्रग्स एंड मेडिसिन के फूड्स एंड ड्रग्स में अधिकारी है, वैज्ञानिक है, मूलतः हरदोई के रहने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि आप अमेरिका में आने वाले साधु संतों का विशेष पहुंचार, आतिथ्य करने के लिए जाने जाते हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे जिस आदर्श परंपरा की हम बात करते हैं उस परंपरा के मौनी बाबा जी। मौनी बाबा जी, आपका भी स्वागत है। बाबा हमारे साथ रहेंगे, साथ में आप लाखों की करोड़ों की संख्या में दर्शक जुड़े रहेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेके UK तक सैटेलाइट के द्वारा, भारत में वीडियोकॉन, DTH, डिश टीवी और बिग टीवी पर भी, और दुनिया भर में कहीं भी www.sudarshan.tv.com पर आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आपकी सारी प्रतिक्रियाओं को हम लेंगे। उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। वर्तमान में जिस तरह से एक के बाद एक बाबाओं के खुलासे सामने आए हैं उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम किसी भी पाखंडी पर विश्वास उसके वाक्यों के आधार पर कर लेते हैं, चाहे वो चंद्रा स्वामी हो, नित्यानंद हो या फिर निर्मल बाबा, जो ये कहते हैं कि उन्हें भगवान के समान तीसरी आंख है। अब सवाल ये नहीं है कि किसके पास क्या है और क्या नहीं, और ना ही दोष उन बाबाओं का है। हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि हमने उन्हें संत या बाबा की उपाधि देने से पहले कितना जांचा और परखा। पश्चिम देशों में अगर ये कहा जाता है कि भारत आज भी साधुओं के युग में जी रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जिस तरह से आज भी 21वीं सदी में हम ढोंगी बाबाओं के मकड़जाल में फंसते जा रहे हैं, उससे हमारे पढ़े लिखे होने और ज्ञान पर भी सवाल उठता है। रॉकेट साइंस के युग में हम अगर किसी व्यक्ति के केवल बोलने के आधार पर उसे अपना गुरु मानते हैं तो हमसे बड़ा अंधा भक्त कोई नहीं होगा। जहाँ 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में पत्थर को भगवान मानकर पूजा की जाती थी, वहीं 21वीं सदी में हमारी बेवकूफी का स्तर बढ़ा है। अब पत्थर और साधारण आदमी दोनों को ही भगवान का दर्जा देते हैं और दोनों को ही अपने मन, मंदिर और हृदय में जगह देते हैं। क्यों न हम उन लोगों को अपने पवित्र हृदय में जगह दें जो सही मायनों में हमें और हमारे समाज के बारे में कल्याण चाहते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जिसको अपने हृदय में निवास करने की अनुमति दें, उसकी जांच और परीक्षा जरूर लें, ताकि आपके भगवान पर कोई आम इंसान उंगली न उठा सके। तभी भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा की सुंदरता विश्व में अपनी छटा बिखेर सकेगी और हमें श्रेष्ठ होने के साथ साथ गौरवान्वित कर सकेगी। यही आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय।
अब आप कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल को हम विदाउट एडिट डायरेक्ट चैनल पर लाइव दिखाएंगे। आपकी बातों को काटे पीटे बगैर एज इट इज आपकी जो भी प्रतिक्रिया है हम दिखाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया को लेने के पहले हम चलते, हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए, हम चलते पहले वॉशिंगटन डीसी सतीश मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, भारत में क्या हो रहा है आप देख रहे इस घटना के ऊपर, और खास करके जो विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? साधु समाज जो संत लोग हैं उनके 3 रूप में हम उनको देखते हैं। एक तो हमारे आदर्श हैं जो समाज के रचनात्मक काम किया करते हैं, रचनात्मक में बड़ी उनकी श्रद्धा है, जो हमारे संस्कृति को प्रचार करते हैं। दूसरे लोग आते हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं, अपने आप को प्रचार करते हैं। तो वो साधु संत जो अपनी भाषा बोलना चाहते हैं, अपने आप के प्रचार करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे हम लोगों को ध्यान पूर्वक सोचना है। जो साधु संत हमारे समाज को निर्माण करने के लिए आते हैं, जो हमारी संस्कृति जो बहुत लाखों करोड़ों साल पुरानी, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, उन साधु संतों के लिए मेरी बड़ी पर्सनल श्रद्धा है, उन पे विश्वास है। वो हमारा आचरण ठीक करते हैं, वो हमको ऐसी बातें बताते हैं, ऐसा सत्संग देते हैं जिनको मैं दोबारा से सोचता हूँ। हालांकि वो नया नहीं हो सकता है, फिर भी उसका पूरी तरीके से हमको बताते हैं कि यही एक सच्चाई का रास्ता है। दूसरे साधु संत लोग आते हैं जो समाज की कुरीतियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुरीतियों पे ध्यान देकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उन चीज़ों को फ़ायदा उठाना चाहते हैं। किस लिए? ऐसे लोग अमेरिका में भी आते होंगे। अमेरिका में खूब आते हैं, अमेरिका में ऐसे लोग काफ़ी आते हैं, उनको मैंने देखा हुआ है और उनकी बातें भी सुनी हैं। मगर अमेरिकन लोग काफ़ी वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक मतलब कि सब तर्क वितर्क और ये सब जानते हैं। ऐसे लोगों का कुछ दिन तो शायद चल सकता है, मगर ज़्यादा दिन उनकी बातें अमेरिका में नहीं फैल सकती हैं। बिल्कुल, हम चलेंगे मौनी बाबा के पास, देखते हैं मौनी बाबा आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आचार संहिता होना चाहिए संतों के लिए। इसलिए होना चाहिए कि संत साधु मानव समाज का अभिन्न अंग है। मानव समाज का अभिन्न अंग है संत, और संत अगर अनुशासित नहीं है तो मानव को भी वो अनुशासित नहीं कर सकता। इसलिए जो योग्य संत है उनको स्थान मिले, उनको स्थान नहीं मिल रहा है, वो धक्के खा रहे हैं जो योग्य संत है। और नहीं, जो योग्य है वो स्थान के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। उनको ये स्थान ये नहीं मिल रहा कि वो प्रेरित करे, प्रेरित करने का उन्हें अवसर नहीं मिल रहा कि वो प्रेरित करे। हकीकत को रूबरू करने के लिए आचार संहिता बहुत जरूरी है। किसके क्या कर्म है, क्या धर्म है, ये स्पष्ट करने के लिए आचार संहिता नहीं होगी तो कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल, हम एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं हमारे कॉलर क्या कहना चाहते हैं। काफी कॉलर आज अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आपने लिखे हैं जो साधु संतों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें बोलना ये है जे जितने भी आचार संहिता है, हाँ, क्या वो सिर्फ हिंदू धर्म पर ही लागू होगा? बिल्कुल, ये मुद्दा आपका, ये मुद्दा आपका है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, ये मुद्दा बिल्कुल है कि भारत हिंदू साधु संतों के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगते हैं। चर्चेस में जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, छोटे बच्चों के साथ शारीरिक संबंधों की बातें सामने आती है, खुद वेटिकन ने बातें कही है, या मुल्लाओं के बारे में बातें मीडिया में वो नहीं आती। मैं उसका बिल्कुल आपकी बात सही मानता हूं, लेकिन फिर भी क्या हिंदू साधु संतों में भी कोई भी उठता है और संत नाम लगा देता है, परम पूजने लगा देता है, 1008 लिखना शुरू कर देता है, ये सही है? आपको एक चीज हम बताए, जो ऐसा कुछ चीज है जो हम लोग जानते नहीं है और जिसके बारे में जब भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। प्रश्नवाचक चिन्ह जब भी लगाते हैं तभी भारत में देखा जाता है जो समूचा प्रश्न हिंदू धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहता है। बाकी धर्मों पर आप गॉड टीवी देखिए, गॉड टीवी में जो सब क्लेम किया जाता है वो भी क्लेम आप अगर बढ़िया से देखेंगे गॉड टीवी, तो उसमें भी करिश्मा,
सुपर नेचुरल पावर की बात किया बिल्कुल, जाता है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं ये बात से आपके 1000% सहमत हूं कि चर्चेस या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में भारतीय मीडिया बातें नहीं दिखाता है, ये गलत है। लेकिन आज हम स्पेशली हिंदू धर्म के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर फोकस हम होना चाहते हैं। एक चीज हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए मैरिज एक्ट, वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन लोगों पर लागू हो रहा है। चलिए आज हम उस पर नहीं जाते हैं। आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? तो का है, आपको पता है कितना सीक्रेट जोगी है? अगर आपको हम प्रूव कर दे जो सुपर नेचुरल पावर होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको यह बात मानने, मैं खुद चमत्कारों को मानता हूँ। चमत्कार नहीं, इट इज नॉट चमत्कार। आपको एक चीज बताते हैं। हाँ। अगर आपके पास 1 मिनट समय है, आपको हम बताते हैं व्हाट सुपर नेचुरल पावर एक्चुअली इज। आप शक्कर देखे हैं? बोलिए आप। शक्कर देखे हैं, पानी भी देखे हैं। शक्कर जब पानी में घुल जाता है तो शक्कर कहाँ जाता है? दिखाई तो नहीं पड़ता है, परसेप्शन में नहीं आता है। इसका मतलब क्या, शक्कर है नहीं पानी में? चलिए धन्यवाद। हम थोड़ा फिलोसॉफी और इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि सुपर नेचुरल जो पावर है या जो हमारे आध्यात्मिक ताकत है उस पर हमें कोई संदेह नहीं है। देश दुनिया में ऐसे साधु संत हैं जिनके शक्ति से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे, होते भी रहे, लेकिन हम उन पे सवाल या निशान नहीं लगा रहे। आज के हमारे इस कार्यक्रम का बेसिक उद्देश्य यह है कि कोई भी उठे और अपने नाम के पीछे कोई भी बड़ी उपाधि लगा दे, ये चलेगा क्या? साधु कौन है, संत कौन है, महाराज किसको लगाया जाए, परम पूजनीय महाराज किसको लगाया जाए, इसके नियम नहीं होने चाहिए क्या? प्रातस्मरणीय लगाने का भी नियम है कि क्या महाराज 3:30 बजे उठते हैं तो ही प्रातस्मरणीय लगाया जाता है, नहीं तो कई नामों का कई जय जयकार हम कई कार्यक्रमों में देखते हैं, उनमें लगाया जाता है कि परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, XYZ वगैरह वगैरह। महाराज 8:15 बजे उठ रहे हैं और उनको प्रातस्मरणीय लगाया जा रहा है, कैसे चलेगा? मैं मौनी बाबा के पास जाऊंगा। मौनी बाबा जी, जो बात अभी ये दर्शक कह रहे थे और जो विरोधाभास है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका कहना है कि वो एक धर्म पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम एक धर्म पे इल्जाम नहीं लगा रहे। धर्म तो वो है कि जिसका पालन किया जाए, और जिसका पालन नहीं किया जाए, केवल धर्म के नाम की तख्ती हम गले में टांग कर घूमे, वो धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, धर्म वो होता है जिसका पालन किया जाए। जिसका पालन ही नहीं किया जाए, वो ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। जिसका पालन किया जाए वही धर्म है। बिल्कुल। और मानवता की सेवा और मानवता की रक्षा सबसे पहला धर्म है। चलिए हम एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं। सतीश जी, ये जो स्थिति है, क्या अमेरिका में आने वाले साधु संतों के तरफ देख के, या खास करके जो मैं ये कहूँगा कि वहाँ आने वाले सारे लोग गलत है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ आने वाले अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पैसा कमाने वाले ज़्यादातर लोग वहाँ पर आते हैं, धर्म प्रचार उसके बाद का सेकेंडरी मुद्दा होता है, ये आरोप लगता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बात सही है कि लोग अक्सर कुछ न कुछ अपने हित के लिए वहाँ आते हैं। अब मैंने कई साधु संतों से बात भी की है, वो कहते हैं कि साफ कि मुझे अपने आश्रम के लिए पैसा चाहिए, आश्रम बनाना है। और आश्रम जब मैं देखने जाता हूँ कहीं भी, तो लगता है वो उनके घर का ही आश्रम है, घर में ही आश्रम बना रखा है जो भी है। तो कुछ साधु संत बड़े अच्छे होते हैं, उनका उद्देश्य बड़ा अच्छा है जो समाज में दिखता है। कुछ साधु संत लोग ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो उन साधु संतों के बारे में मुझे सोचना है, हम सब लोगों को सोचना है कि धर्म के प्रति निष्ठा और उसके प्रति आचरण का संदेश जो देता है, जो सत्संग करता है, जो हमारी संस्कृत और वेदों के हिसाब से आगे बढ़ने का, राइट थिंग टू डू राइट थिंग, उचित काम करो। उचित काम करने के लिए हमें कोई न कोई बताना चाहिए कि उचित है क्या, और वो बताने का काम है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो शास्त्रों की बातों को आगे बढ़ाता है, हमको बिल्कुल। और शास्त्र के अनुसार जो अनुकरण नहीं करता, अनुसरण नहीं करता, उसको साधु संत नहीं कहा जा सकता। केवल टीवी पर आने वाले लोग आज ग्लैमर पा रहे हैं, आज बड़ा नाम पा रहे हैं, उनका नाम फेमस हो रहा है टीवी चैनलों पर। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आपका ये भ्रम है कि महाराज बड़ा है इसलिए कोई चैनल उसको दिखाता है, तो आप इसको भूल जाइए। हम भी, देश का हर चैनल, टीवी चैनल
जो अपने यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम चलाता है वो एक्स अमाउंट उन महाराजों से, संतों से लेता है। ये खुलासा है, ये सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं ऑफिशियली बता रहा हूं। बहुत ही पूज्य ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके कार्यक्रम चैनल अपने तरफ से शूट करके अपने खर्चे से दिखाते हैं। बाकी आपको धार्मिक चैनलों पर चढ़ने वाले दिन भर के सारे बाबा लोगों के कार्यक्रम पेड़ होंगे। अगर टीवी पर ज्यादा जगह पर आ रहा है इसलिए बाबा बड़ा है, ऐसा अब आपका मानना है तो उसको भूल जाइए, ये गलत है। बल्कि उस पर संदेह पहला लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चैनलों पर आने वाले निर्मल बाबा है, जिन्होंने करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए क्योंकि सारे चैनलों पर आए। वो चैनलों पर एक तरीके से कब्जा करना चाहते थे, लेकिन चैनल वालों की भी कुछ लालच थी सच्चाई को एक्सपोज करने से भी ज्यादा, कि उनके पास आने वाले उस धन से कुछ हिस्सा उनको मिलना चाहिए। इसलिए भी उनके खिलाफ लोगों ने ये कार्यक्रम किए। इसका मतलब निर्मल बाबा अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनको एक्सपोज करने वाले के बारे में भी हमको सोचना होगा। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, मेरा मानना है कि आज के अधिकांश संत गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को पदवियां और उपाधियां दिए हुए हैं, इन पर आचार संहिता लगनी चाहिए। और ये ज्यादातर संत गुरु अपने आप को एक ही दोहा पढ़ते हैं कबीरदास जी का, कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, जिन गोविंद दियो बताए। और अपने आप को गोविंद से बड़ा बना के बैठे हुए हैं। इनका काम महज अपनी बच्चों की संपत्तियां समेटना और उनके सुख सुविधा भोग करना रह गया है। वह समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, मात्र मूर्ति के श्रृंगार, भंडारे और उनके मैनेजमेंट में ही लगे हुए हैं। उन्हें समाज एकजुट हो, उनकी कुरीतियां दूर हो, इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका समाज लुट रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और अपने आप को हिंदू भगवान बनाए हुए लगे हुए हैं। इन्हें अकाल तख्त से शिक्षा लेनी चाहिए कि एक केंद्रीय कमेटी बनी हुई है और वही सारे निर्णय लेती है, वही सारे दिशा निर्देश करते हैं। इन्हीं अलग अलग मतों के होने से ये आज हिंदुओं में तिथियों का और त्योहारों का महत्व ही खत्म होता जा रहा है। वो हर दिवाली पर, मकर संक्रांति पर अलग अलग घोषित कर देते हैं अपने अपने को बात बताने के लिए। इसलिए एक केंद्रीय समिति का होना और इनके ऊपर आचार संहिता का लागू होना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में शंकराचार्य के बारे में भी यही बात सामने आ रही है। देश में शंकराचार्य के 4 मूल पीठ है, लेकिन उन पीठों के बाद 4 के 16 हो गए और अकेले उत्तर भारत में 72 स्वयंभू शंकराचार्य घूम रहे हैं, जो कि अपने आप को जगत गुरु कह रहे हैं। दक्षिण में भी यह संख्या और है, लेकिन क्या उनके पास जाने वाला व्यक्ति केवल पीड़ित है, दुखी है, दुख दूर होता है इसलिए जाता है, या उनको प्रोजेक्ट करने वाली एक टीम है और एक व्यापार की तरीके से उसको देखा जाता है? यह भी देखना चाहिए। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। डीपी शर्मा बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि हमारे समाज के अंदर ये जो बाबा बने के घूम रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर करके पैसा ऐंठ रहे हैं और अपने आप को भगवान की पदवी दिलवाना चाहते हैं, क्या ये गलत नहीं हो रहा है? बिल्कुल, यही तो हो रहा है। हाँ जी, तो इनके ऊपर कोई प्रतिबंध या इनके कोई ऐसा नहीं है कि जो समाज में इनको रोका जाए? यही तो हम चाहते हैं, हम आचार संहिता की बात कर रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी हैं।